दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी स्पेंजा में आपने कैसे एडमिशन लेना है। सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेंजा की वेबसाइट पे जाके इसको ओपन कर लें। जैसे ही आप इसकी साइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपने होम पे चले जाना है। होम पे जाने के बाद आपने इंटरनेशनल के ऊपर ये आपको बताएगा कि कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे आपने एडमिशन देख लें, एडमिशन्स 2024-2025 या अभी इन्होंने पहले इनकी थी, कोई भी इनकी एडमिशन फ़ीस नहीं थी, लेकिन अभी इन्होंने रिसेंटली अभी इस साल के लिए इन्होंने अपनी फ़ी चार्ज करनी शुरू कर दी। तो बताया कि ऑल प्री सिलेक्शन कैंडिडेट विल नीड टू पे a 30 यूरो एप्लीकेशन फ़ीस। का मतलब है अभी जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको 30 यूरो देने पड़ेंगे और आप 2 प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक कैंडिडेट 2 प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकता है। अच्छा, अभी हम इसकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जाएंगे। अगर हमने रिक्वायरमेंट्स इसकी देखनी है तो आप रिक्वायरमेंट्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने जैसे आप यहाँ पे इंग्लिश प्रोग्राम्स में जाएंगे तो ये सारे इंग्लिश प्रोग्राम हैं, जो इंग्लिश प्रोग्राम ये करवा रहे हैं इंग्लिश के अंदर। अभी यहाँ पे फ़र्ज़ किया मैं अगर एक प्रोग्राम है MSc बिज़नेस मैनेजमेंट, यहाँ पे अगर मैं जाके चेक करता हूँ तो ये इन्होंने इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं A to Z कि क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। 90% आपके होना चाहिए, 90% तक आपका CGPA होना चाहिए, GPA होना चाहिए, 90% आप इसके मार्क्स होने चाहिए 100 में से। तो फिर आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप इसमें एडमिशन मिल जाए। उसके लिए आपको टोफल आइलेट्स, इस प्रोग्राम के लिए टोफल आइलेट्स भी मस्ट है। इसकी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा टफ़ हैं, इसमें एडमिशन लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए देख के ही आप अप्लाई करें अगर आपने अप्लाई करना है। अभी फ़र्ज़ किया अगर मैं इंग्लिश, अभी दूसरा हम कोई प्रोग्राम को अगर चूज़ करें तो जैसे मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। इसके अंदर देखें 85% होने चाहिए आपके मार्क्स। इसके अंदर टोफल आइलेट्स जो है वो ज़रूरी नहीं है। इसके अंदर इन्होंने मेंशन किया स्टूडेंट होल्डिंग अ डिग्री फ्रॉम अक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट वेयर द इंग्लिश इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है आप इसमें टोफल आइलेट्स के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसका दिखा देता हूँ, इसका क्राइटेरिया इसका क्या है। जैसे ये देखें, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है प्री एक्सेप्टेंस रेट 2023-2024। तो यहाँ पे अगर आप इसको चेक करना चाहें आप इसको चेक कर लें कि यहाँ पे आपके चांसेस कितने हो सकते हैं। यहाँ पे ये देख लें जिनके CGPA जितना था, GPA जितना GPA था 83.62 इसका था। केमिकल इंजीनियरिंग का 84.98 और इसमें से इन्होंने इसका प्री एक्सेप्टेंस रेट जो था वो 3% था। मतलब कि जितने स्टूडेंटों ने अप्लाई किया उसमें से 3% को उन्होंने एडमिशन दिया। तो ये बहुत टफ़ यहाँ पे एडमिशन लेना है। और बहुत अगर आपको लगता है कि आपके 90% मार्क्स हैं और आप 80 to 90% और इससे अबव हैं तो आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपका एडमिशन मिलेगा। और वैसे अगर आप देख लें इसमें एडमिशन फ़ी भी है तो देख के ज़रा अप्लाई करें। बाकी आपको मैं बता देता हूँ इसके अंदर अप्लाई करने का तरीका क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। आप एप्लीकेशन प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। जब अभी फ़िलहाल इसकी एडमिशन ओपन नहीं हुए, जब जैसे ही इसका एडमिशन ओपन हो जाएंगे, मेरे ख्याल में इसके एडमिशन नवंबर या फिर दिसंबर के एंड में ओपन हो जाएंगे, दिसंबर के शुरू में। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे प्री सिलेक्शन, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, उन्होंने पहले प्री सिलेक्शन करनी होती है। यहाँ पे आप एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे, इनका एप्लीकेशन पोर्टल है। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे ये आपको फर्स्ट चॉइस, फ़िलहाल यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन नहीं है तो ये नहीं शो कर रहा। इन्होंने लिखा हुआ है कि पिछले साल की क्लोज़ हो चुकी है और अगले साल की अभी ओपन होगी। जैसे ही ये ओपन होगी तो यहाँ पे ये लिंक ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको फुल 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपका एडमिशन हो गया तो आपको फुल 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आपके ताउन का बहुत शुक्रिया।